पिछले 8-9 माह से ये काम कर रही हूँ। मुझे 2 मर्दों ने मजबूर किया, इनमें से एक मेरा हस्बैंड और दूसरा मेरा जवान बेटा था, और इतने हालात ख़राब कर दिए, थाना कचहरियों तक बात पहुँची और उसके बाद हम लोग घर से निकल गए। कोई उम्मीद है कि उनके साथ दोबारा अटैच? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये जिंदगी उस जिंदगी से बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई जलील नहीं करता, बेइज्जत नहीं करता। तो यहाँ पे जब आप बैठती हैं तो तंग नहीं होती? शहर को बल्दिया वाले आ जाते होंगे। मुझे वो भी नहीं तंग करते। वाह 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 वाह। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे वो आके कहते हैं कि बाजी आप काम करें, हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। बात करूंगा आज की मेहमान शख्सियत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले देखने वालों को नाम बताइएगा। मेरा नाम मरियम शरास। मरियम, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी थोड़ी सी पेश कीजिएगा, फिर हम आपसे मजीद बात करते हैं। जी, मैं पिछले 8-9 माह से ये काम कर रही हूँ। तो हमारा ये फूड पॉइंट है जी। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पराठास, समोसे, रोल, शामी कबाब, ये सब चीज़ें मिलती हैं। कितने आइटम्स हैं यहाँ पे आपके पास? तकरीबन 5-6। सारी होममेड है? सब अल्हम्दुलिल्लाह होममेड। मरियम, घर की 4 दीवारी को छोड़कर कोई भी औरत बीच चौराहे पे नहीं आती। उसके पीछे एक कहानी होती है, जमाने की सितमज़रीफ़ी कह लें, वालिदैन की, बहन भाइयों की या शोहर की तरफ से। आपको किस चीज़ ने मजबूर किया कि आप चौराहे पे आ गई? मुझे 2 मर्दों ने मजबूर किया, इनमें से एक मेरा हस्बैंड और दूसरा मेरा जवान बेटा था। मैंने गलती की, अपने बेटे की शादी कर दी जल्दी। हालांकि मेरी बेटियां थी, मुझे चाहिए था कि पहले बेटियों की शादी करती। और मैं आप सबको भी ये मशवरा दूंगी कि बेटियों के होते हुए कभी बेटे की शादी मत करें। जब बेटे की शादी की, बेटा बिल्कुल गैर हो गया और उसने अरेंज मैरिज थी? नहीं, उसकी लव मैरिज थी। और उसने ऐसे ऐसे हालात पैदा किए, मतलब हमारे मुंह से एक बात निकलती थी तो वो बतंगड़ बना लेता था, और इतने हालात खराब कर दिए, थाना कचहरियों तक बात पहुंची और उसके बाद हम लोग घर से निकल गए। अच्छा, दोनों बाप बेटे की जो साइकी थी, केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ मिलती थी? हमेशा ऑपोजिट थे एक दूसरे आपके के। ऑपोजिट थे वो? नहीं, आपस में एक दूसरे के। उनकी आपस में भी नहीं बनती? एंड पे आगे दोनों मिल गए और आपको घर से निकाल दिया। शोहर क्या काम करते थे? कुछ भी नहीं। बेटा क्या काम कर रहे हैं? बेटा माशाल्लाह ऑफिस में जाता है, अच्छा खासा कमाता है। तो 8-9 महीने से जब अभी डिवोर्स हो चुकी है आपकी? नहीं, अलहदगी हो गई है? हाँ जी। कोई उम्मीद है कि उनके साथ दोबारा अटैच? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये एक जिंदगी उस जिंदगी से बहुत अच्छी है। ये स्टॉल भी उस घर से बहुत अच्छा है, उनका अपना घर है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई जलील नहीं करता, बेइज्जत नहीं करता। यहाँ जो आते हैं वो चीज़ बाय भी करते हैं, इज्जत भी दे के जाते हैं। तो मरियम, आपके साथ आपकी बेटी भी जवान माशाल्लाह, एक बेटा भी काम कर रहे हैं। 2 बच्चे आपके पास हैं, एक बेटा अलग हो चुका है। 5 बच्चे मेरे पास हैं। 5 बच्चे आपके पास हैं? जी। तो शोहर को थोड़ा बहुत ख्याल नहीं है, बेटे को भी ख्याल नहीं है? मैंने केस किया हुआ है शोहर पे कि बच्चों का खर्चा बच्चियों का देना, तो शोहर की तरफ से आए दिन मुझे धमकियाँ आती हैं कि केस वापस लो वरना मैं ये कर दूंगा, केस वापस लो वरना मैं वो कर दूंगा। मर्दों के इस मुआशरे में ना, एक औरत का सड़क पे आना ये मामूली बात नहीं है, घर की 4 दीवारी को छोड़ना मामूली बात नहीं है। लेकिन मुझे अब ये अजीब बात नहीं लगती, क्योंकि आप पहले से 2 बंदों से नबरदाश्त हो चुकी उन 2 बंदों को पता है कि हम रोड पे हैं। यहाँ पर उनकी गैरत जागनी चाहिए, उनकी शर्म जागनी चाहिए कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे खावंद की बेटी और बीवी रोड पे क्यों है। घर में 3 मर्द थे, क्या वो 4 औरतों का बोझ नहीं उठा सकते थे? मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि यहाँ पे हर मर्द एक जैसा नहीं होता, तंग भी करते होंगे? नहीं, माशाल्लाह। नहीं। हम लोग अपनी चादर दुपट्टे के अंदर अपने काम से काम रखते हैं, हमें कोई भी तंग नहीं करता। तो ये जो अब आइटम्स दे रहे हैं, सबसे सस्ती चीज कौन सी है? कौन से समोसे आइटम्स? और रोल। समोसा कितने का है? 25 रुपए का। और पराठा जो आप बनाती हैं स्पेशल? आलू वाला पराठा 130 का, 150 का, सॉरी कमर्शियल में आ गया। कमर्शियल में आ गए हैं। और चिकन वाला 250 का और चीज वाला 320 का। तो यहाँ पे आप बड़े पोश एरिया में खड़ी हैं, कमर्शियल रावलपिंडी का एरिया है। तो यहाँ पे जब आप बैठती हैं तो तंग नहीं होती? शहर को बल्दिया वाले आ जाते होंगे? मुझे वो भी नहीं तंग करते। वाह 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 वाह। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे वो आके कहते हैं कि बाजी आप काम करें, हम आपके साथ हैं। तो मेरे पास थाना न्यू टाउन के पुलिस वाले भी आए हैं, पराठे इधर प्रणाले के साथ बैठ के खा के गए हैं और उन्होंने कहा कि आपको कोई भी परेशान कर रहे, आपने हमें बताना है। जाते जाते किसी को पैगाम देना चाहती हैं तो? मैं माओ को यही पैगाम दूंगी कि मैंने जिंदगी में कभी अपने बच्चे नहीं छोड़े,
हालात कैसे ही रहे, मेरे जैसी मुश्किलात कम ही किसी ने देखी होंगी, तो प्लीज़ अपने बच्चों को मत छोड़ें। बच्चों की कोई गलती नहीं होती, कोई कसूर नहीं होता, बच्चे अपनी मर्जी से दुनिया में भी नहीं आते। बच्चों माओ को चाहिए कि कम से कम अपने बच्चे ना छोड़ें। आज मेरे बच्चे मेरा सहारा बने हैं क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरी मुश्किलात देखी हुई हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।